Okay, so we have covered this topic conservation and the management. And the next topic जो हमारा है that is the over exploitation of fresh water resources. जो हमने कल ही पढ़ा था, किसी चीज को over exploit करना मतलब जितनी जरूरत है उससे भी बहुत हद तक आगे जाके एक बहुत बड़े रेट के ऊपर किसी चीज को यूज करना, वो उसकी एक्सप्लॉयटेशन हो जाती है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो वो कहते हैं कि ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज तब होती है, तब आती है व्हेन वाटर इज यूज्ड एट अ रेट फास्टर देन इट कैन नेचुरली रिप्लेनिश्ड। ठीक है। तो बहुत बड़े लेवल के ऊपर जब उसको हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, तब उसकी ओवर एक्सप्लोइटेशन होएगी होएगी। इसकी वजह से क्या होएगा, ये डिप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसका लेवल जो है वो डाउन चला जाएगा। ठीक है। सो इशू काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसको एड्रेस करना भी बड़ा मतलब जरूरी है। अब इस टॉपिक के अंदर हमारे कौन कौन सी चीजें हमने कवर करनी है, इसके कॉजेज क्या हैं, किसकी वजह से ये हो रहा है, और इसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, और इसके क्या सॉल्यूशंस है। ठीक है, ताकि हम इसको ओवर एक्सप्लॉइट ना करें। सबसे पहले तो हम इसके कॉजेज पढ़ते हैं। अच्छा, इसके कॉजेज हमने जो पहले कंसीडर किए हैं आप उनको भी कंसीडर कर सकते हो इसके पॉइंट के अंदर, क्योंकि ये पॉइंट्स काफी हद तक सेम है। देखो, हमें पता है कि ओवर एक्सप्लॉइट कैसे होता है। एग्रीकल्चर डिमांड जो बढ़ रही है ना, सबसे पता है एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ फ्रेश वाटर ग्लोबली। ये जो खेती बाड़ी का काम हो रहा है, फसलें उगाई जा रही हैं, इसके अंदर अब नई नई फसलें भी हैं, बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनको वाटर बहुत बड़े लेवल के ऊपर चाहिए होता है। सो सबसे बड़ा एक जो कंज्यूम किया जाता है वाटर, वो एग्रीकल्चर का एक फील्ड है। सो इरिगेशन, इट कैन लीड टू द ओवर यूज ऑफ सरफेस ग्राउंड वाटर, पर्टिकुलरली रीजन वेयर वाटर रिसोर्सेज आर ऑलरेडी स्कार्स। ठीक है ना, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत कमी है पानी की, तो वहां पे देखो यूज करना, तो इट मीन्स के वाटर बहुत बड़े लेवल पे कंज्यूम किया जाता है एग्रीकल्चर के अंदर। इंडस्ट्रियल यूसेज हमने अभी भी पढ़ा। इंडस्ट्रियल यूसेज ऐसे जहाँ पे ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, मिल हैं, जहाँ पे ऐसे ऐसे मतलब प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो वहां पे वाटर कूलिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बहुत सारे चीजों के लिए, बहुत सारे पर्पसेस के लिए इंडस्ट्रियल यूसेज के अंदर वहां पे वाटर को यूज किया जाता है। अर्बनाइजेशन देखो, अर्बनाइजेशन मॉडर्नाइजेशन बढ़ रही है, पानी है ना, तो उसके अंदर पानी को ड्रिंकिंग के लिए, सैनिटेशन, रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए। देखो आजकल एक नया, अब अगर हम बात करें, अब ये सिस्टम हो गया, लोग घरों में भी स्विमिंग पूल्स बना रहे हैं। ठीक है, वाटर पार्क से ऐड हो रही हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का ठीक है, मतलब रिक्रिएशनल पर्पस है, बट ये बहुत बड़ी जरूरत नहीं है। ठीक है। तो लेकिन ये आजकल एक मतलब मॉडर्नाइजेशन लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है, मतलब एक रीजन है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। उसके बाद पॉपुलेशन देखो ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, इतने ज्यादा लोगों की मतलब इतनी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, तो उनकी डिमांड्स बढ़ रही हैं। डोमेस्टिक एक्टिविटीज के लिए पानी चाहिए, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, तो हर एक चीज के लिए पानी चाहिए ही चाहिए। इनएफिशिएंट प्रैक्टिसेस, अच्छा तरीका नहीं है, आउटडेटेड, पुराने तरीकों के अकॉर्डिंग, पुरानी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली हम लोग चीजों को यूज कर रहे हैं। कई कई जगह पे है ना, कुछ एरियाज ऐसे हैं, तो वहां पे आपको एफिशिएंट वे या एफिशिएंसी कैसे मिलेगी। आउटडेटेड और इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, ऐसी प्रैक्टिसेस है एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, तो वहां पे भी वाटर बड़े लेवल पे ही यूज किया जाता है। जहां पे आपको तरीका, जहां पे आपका तरीका जो है काम करने का अप टू डेट नहीं होगा, तो वहां पे हमेशा ही किसी ना किसी चीज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता ही होता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ कॉजेज हैं। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखो क्या है, इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। इतना ज्यादा आप लोग ये यूज कर रहे हो, क्या डिप्लीशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, कमी हो जाना, वी नो दैट इज खत्म, बहुत बड़े लेवल पे इसकी कमी हो रही है पानी की। रिवर्स के अंदर, लेक्स के अंदर, एक्विफायर्स के अंदर, रिड्यूसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर फॉर द अदर यूसेज ना। तो कॉम्प्रोमाइज इकोसिस्टम को करना पड़ता है दैट रिलाई ऑन दीज वाटर रिसोर्सेज। वो तो बड़े लेवल के ऊपर सिर्फ पानी के ऊपर ही कई बार रिलाई करते हैं ना। तो डिटीरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी भी जो है वो कम हो रही है। कैसे हो रही है, इंडल ऐसी एक्टिविटीज हैं ह्यूमंस की जिसकी वजह से वाटर जो है वो कंटेमिनेशन वहां पे बढ़ रही है। वाटर बहुत कंटेमिनेटेड हो रहा है, गंदगी फैल रही है पानी में, पानी गंदा हो रहा है बड़े लेवल के ऊपर। सो इसकी क्वालिटी जो है वो डिक्लाइन हो रही है।
ठीक है, वो डिटीरियोरेशन है, वाटर की क्वालिटी का खराब होना। रिड्यूस्ड इको सिस्टम हेल्थ, इकोसिस्टम की हेल्थ खराब हो रही है। इकोसिस्टम मतलब कहीं ना कहीं उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। वेटलैंड्स, रिवर्स, बेसिन, दे कैन सफर फ्रॉम रिड्यूस्ड वाटर फ्लो, अफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी। हमने पहले पढ़ा कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, इकोसिस्टम सर्विसेज जो है, लाइक फ्लड रेगुलेशन एंड वाटर प्योरिफिकेशन, तो ये सारी चीजें एक तरह की डिस्टर्ब होती हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है, देखो वाटर का लेवल बढ़ा, कम हुआ, तो उसकी वजह से इकोनॉमिकली भी हमें ये मतलब चीजों को फेस करना पड़ता है। इंडस्ट्री जो रिलाय करती है फ्रेश वाटर के ऊपर, दे मे फेस हायर कॉस्ट और रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी ड्यू टू द वाटर स्कार्सिटी। जिनको अपनी ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि मतलब अपनी प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर वाटर के ऊपर रिलाय करती हैं, उनको वाटर चाहिए ही चाहिए, तो पानी नहीं मिल रहा, पानी कम है, तो उनको हाई कॉस्ट के ऊपर पानी जो है वो खरीदना पड़ेगा। उतनी तो उनकी इतनी इनकम नहीं होगी जिसकी जितनी उनका मतलब ये इसकी कॉस्ट चली जाएगी। तो एक तरह का नेगेटिव पॉइंट है ये भी। ठीक है, एग्रीकल्चर कैन ऑल्सो बी एडवर्सली अफेक्टेड, लीडिंग टू फूड इनसिक्योरिटी, लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स। आप देखो अगर एग्रीकल्चर के खाना उगाने के लिए, क्रॉप्स के लिए पानी नहीं मिलेगा तो फूड कहाँ से आएगा, फूड नहीं मिलेगा तो लोग जिंदा कैसे रहेंगे। तो ये अवेयरनेस लोगों के अंदर भी होनी चाहिए, तो ये एक तरह का हमारा एक इसका कॉन्सिक्वेंस है। सोशल एंड हेल्थ इश्यूज, सोशल और हेल्थ इश्यूज के, कम्युनिटीज में फेस वाटर शॉर्टेज, हमें पानी की कमी होगी, हमारी हेल्थ खराब होगी, इम्पैक्टिंग एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, दिस कैन लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स, इंक्रीज द बर्डन वनरेबल पॉपुलेशंस। हमारी हेल्थ के लिए खराब है, आने वाली जनरेशन्स के लिए ये चीज एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो ये इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं। सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, हमने पहले पढ़ा कि वाटर की एफिशिएंसी, एफिशिएंट वाटर, ऐसी प्रैक्टिसेस यूज करो, ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज करो जिसकी वजह से वाटर को हम लोग अच्छे तरीके से यूज कर सके, मतलब एफिशिएंट वे में यूज कर सके, वेस्टेज ना हो उसकी। ठीक है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, adopted integrated water resource management approaches help balance of the needs of the various users while ensuring environmental sustainability। मतलब ऐसी मैनेजमेंट, ऐसी कॉर्पोरेशंस भी हैं जो कि हेल्प करती हैं कि इस नीड्स को भी, मतलब नीड्स पूरी भी हो सके लेकिन एक बैलेंस्ड वे में। ठीक है, एनवायरमेंटल को भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। इसके अंदर क्या किया जाता है, प्लानिंग करना, फिर वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करके रखना एक ऐसे वे में ताकि इकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, सोशल फैक्टर, ये सब चीजों को मायने मतलब नजर में रखें, इन सब चीजों को कंसीडर करके आप मैनेज करो। ठीक है, तो ये सारे इसके अंदर प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, इनको पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलाओ, लोगों को पता चले, ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर अवेयरनेस होगी, लोगों को एजुकेशन मिलेगी, उनको पता चलेगा, ऐसी पॉलिसीज हम लोग गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी, उनको लोगों को मतलब ऐसी पॉलिसीज को प्रमोट करना ताकि वाटर को बचाया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव, इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हाँ ये है आपके इसके सॉल्यूशन है। इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि लीकेजेस, जो लीकेज हो रही है जहाँ पे, तो ऐसे सिस्टम ना हो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वाटर की वो इनएफिशिएंट ना हो। ठीक है, रेगुलेशन एंड पॉलिसी, इन्फोर्सिंग द रेगुलेशन टू लिमिट द ओवर एक्सट्रैक्शन एंड पॉल्यूशन। कई बार होता है, कहते हैं कि वो जो इंडस्ट्रीज होती है ना उनके ऊपर भी कई बार मतलब उनको एक लिमिट रिस्ट्रिक्ट कर, उनको रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं कि इतना वाटर ही मिलेगा। जब उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होगी ना, तब फिर वो लोग ना चीजों को ध्यान से कंज्यूम करते हैं। अगर फ्री में मिलता रहता है फिर उनको ये होता है कि ये चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे मर्जी इनको यूज करो। तो एक पॉलिसीज होनी चाहिए, ऑल्टरनेटिव वाटर सोर्सेज होने चाहिए, रेन वाटर है, हार्वेस्टिंग है, डिसैलिनेशन है। कुछ ही कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे जो रेन का वाटर है ना, बारिश का पानी जो है, इसको एक्यूमुलेट किया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है, और फिर उसको इकट्ठा करने के बाद ना रेन का जो वाटर है उसको फिर उसके बाद क्लीन करके, बहुत सारे ऐसे पर्पसेस हैं क्लीनिंग के लिए। ठीक है, तो वहां पे लोग यूज करते हैं, तो वहां पे जो फ्रेश वाटर का यूज है वो बच जाता है, काफी हद तक इनको सिक्योर किया जाता है। ये सारे हमारे इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, आज का चैप्टर समझ में लगा?
यस मैम। इसके अंदर तो नहीं कोई प्रॉब्लम आई? इतना मुश्किल तो नहीं है? ये सब्जेक्ट कैसा लग रहा है आप लोगों को? ये वाला जो सब्जेक्ट है आपकी स्ट्रीम से थोड़ा सा हटके है, बट स्टिल कैसा लग रहा है आपको ये सब्जेक्ट? कोई रिव्यू नहीं? अच्छा भी नहीं लग रहा, बुरा भी नहीं लग रहा? क्या लग रहा है? हम्म? अर्चना, कपिश, गुनगुन, क्या रिव्यू है आपका इस सब्जेक्ट के बारे में? एनवायरमेंटल साइंस आपको अच्छी लगती है? ठीक है मैम, नॉलेजेबल सब्जेक्ट है। हाँ, नॉलेज के लिए अच्छा है। यस। और टॉपिक्स इसके इजी हैं, बहुत बड़े लेवल के टॉपिक्स नहीं है, ये हमारी कॉमन लाइफ है। एक बात बताऊं, ये कॉमन लाइफ भी है, और इसको हम अगर पढ़ भी रहे हैं ना, इसको एक तरह की अवेयरनेस लेके चलो। हमें भी इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में। वैसे तो हम लोग, मैंने बहुत जनरली देखा है कि लोग ना पानी को इतने अच्छे तरीके से नहीं यूज करते। एनवायरनमेंट की तरफ लोगों का इतना कोई खास ध्यान नहीं है। अगर सब लोग मिलकर ये चीज करें ना, तो कहीं ना कहीं हमारा एनवायरनमेंट जो है उसको हम अच्छा बना सकते हैं। गुड प्रैक्टिसेस वी हैव टू फॉलो, वी मस्ट फॉलो, व्हाट आई बिलीव। ओके, ठीक है डियर। आज का ये हमारा चैप्टर था। कोई क्वेरी हुई तो यू कैन मैसेज मी, यू कैन टेक्स्ट मी। ओके, फ्रॉम 8 to 5 आई एम देयर। एंड आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैं डेली बोलती हूँ कि डेली मैं अपलोड कर रही हूँ, आप लोग वहां से भी जाके चेक कर सकते हैं। आपके नोट्स भी पढ़े हैं, आपकी बुक्स भी पढ़ी हैं। प्लीज कीप चेकिंग योर सब्जेक्ट्स सो दैट यू कैन स्टे अप टू डेट। ओके, आपको पता हो आपका कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, कौन सा सब्जेक्ट हमारा चल रहा है, उसके अंदर हम कौन से चैप्टर कर रहे हैं। यू शुड नो। ओके, चलो, ठीक है। Okay, dear. Bye bye. Take care. Have a nice day, everyone. I'm going to end the meeting. Welcome, dear.